Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is magnetic effect of current. Okay. Now electrostatics में हम लोगों ने पढ़ा था that whenever we have a charge, okay, वो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. ये सुनो, ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा और इस फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई एक दूसरे चार्ज को प्लेस करेंगे देन दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. दिस फील्ड वाज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, now similarly, if in place of in place of charge we take a magnet, so magnet भी क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. ओके, और ये फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई भी दूसरा मैग्नेटिक पार्टिकल को लाएंगे तो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. सो दिस फील्ड अराउंड दिस मैग्नेट इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? The space, okay, or the region around a magnet within which its influence can be felt. Okay, so that is known as magnetic field. The space around a magnet within which its influence can be felt. Now देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने मेनली क्या पढ़ा, चार्जेस एट रेस्ट. बट हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया चार्जेस इन मोशन. सो रिमेंबर वन थिंग, जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है दैट इज रिलेटेड ओनली विद चार्जेस इन मोशन. अगर एक चार्ज रेस्ट पे है सो नो मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी एसोसिएटेड विद द चार्जेस दैट आर एट रेस्ट. अगर चार्ज रेस्ट पे है उसके साथ कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएट नहीं होता है. मैग्नेटिक इफेक्ट तभी एसोसिएट होता है चार्ज के साथ जब चार्ज मूव कर रहा है. ओके, सो दो चीज याद रखना. पहला, अगर चार्जेस मोशन में है तभी उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएट होगा. दूसरा, जब चार्जेस मोशन में होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा एक मूविंग चार्ज आएगा तो उस पे क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा. ये दो बेसिक चीज याद रखना. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर फील्ड. ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल बी, बाय द सिंबल कैपिटल बी. और इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला. इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे इन द कमिंग टॉपिक्स. ओके, यहां तक क्लियर है? नाउ देखो, मैंने क्या बोला, मूविंग चार्ज के साथ हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं. तो ये जो मूविंग चार्ज मतलब क्या होता है, करंट. ओके, करंट के साथ जो मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएट होता है या फिर जब करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोगों को मिलेगा, ये इसका जो डिस्कवरी का मेन क्रेडिट है वो एक फिजिसिस्ट को जाता है जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. ओके, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया. ठीक है, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट एक हुआ था लेकिन वो उसको इतना एक्सेप्टेंस नहीं हुआ. बाद में उन्होंने फिर से ये सब चीज को, ऑर्स्टेड ने फिर से ये सब चीज को रीडिस्कवरी किया और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था, अभी हम लोग वो देखने वाले हैं. ओके, सो लेट अस सी. ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. ओके, तो देखो ओर्स्टेड ने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने यहां पे एक स्टैंड पकड़ लो.
ये एक स्टैंड है। यहां पे क्या किया उन्होंने, एक स्टैंड के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया। उन्होंने क्या किया, एक स्टैंड के ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया। मैग्नेटिक नीडल मालूम है ना, जो कंपास होता है उसके अंदर जो एक नीडल होता है उसी को हम लोग मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने ऐसे प्लेस किया दैट दिस इज टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड दिस इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये हम लोग का वेस्ट हो गया, ये हम लोग का ईस्ट हो गया। ठीक है, नाउ उन्होंने क्या किया, ये जो नीडल है एकदम पैरेलल टू द नीडल उन्होंने एक वायर ले लिया। He took a wire just parallel to this needle and placed that wire above the compass needle. ये compass needle के ऊपर एकदम पैरेलल में रख दिया and he connected this wire with a battery. ये हो गया हम लोग का स्विच। ओके, अभी देखो यहां पे हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला इस एक्सपेरिमेंट में ना। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ ये वायर में से, जब करंट फ्लो हुआ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, अभी करंट फ्लो हो रहा है ये वायर में से, ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो नीडल है ये देखा गया कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ ये वायर में से, ये नीडल भी डिफ्लेक्ट होना शुरू किया, नीडल भी मूव करना शुरू किया। इसका जो ये नॉर्थ वाला है ये वेस्ट के तरफ घूमना शुरू हो गया और ये साउथ वाला ईस्ट की तरफ मूव होना शुरू हो गया। जो नॉर्थ वाला नीडल है वो वेस्ट की तरफ घूमना शुरू हो गया, साउथ वाला नीडल नॉर्थ की तरफ घूमना शुरू हो गया। ठीक है, फिर क्या किया, ये बैटरी, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दो ताकि करंट अभी रिवर्स में फ्लो हो। तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ लगा दिया, तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरफ। सो पहले जो करंट फ्लो हो रहा था साउथ से नॉर्थ, अभी करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, नॉर्थ से साउथ। जैसे ही हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ये देखने को मिला ये जो नीडल का मूवमेंट है या फिर ये जो नीडल मूव हो रहा था इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अभी ये पॉइंट इस तरफ मूव हो रहा है और ये इस तरफ। बात समझ में आया? जैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ये जो नीडल रोटेट हो रहा था इसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, इसका मूवमेंट भी रिवर्स हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये जो वायर है जिसको उन्होंने ऊपर रखा था, अभी उसको नीडल के नीचे रख दिया। थर्ड स्टेप में नीडल के नीचे रख दिया। जैसे ही वायर को नीडल के नीचे रखा, फिर से ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिर से चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिर से चेंज हो गया। एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, फाइनली उन्होंने जब वायर में से करंट फ्लो होना स्टॉप हो गया, ये जो नीडल का मूवमेंट है ये भी स्टॉप हो गया। ये भी स्टॉप हो गया। सो बात समझ लो, पहले एक कॉम्पास नीडल को एक स्टैंड के ऊपर प्लेस किया, ठीक है, फिर एक वायर को पैरेलल टू द नीडल रख दिया, वेयर अबव द नीडल। नाउ जैसे ही वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और सर्किट में से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो कॉम्पास का जो नीडल है वो भी मूव करना शुरू हो गया, रोटेट करना शुरू हो गया। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जैसे ही करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, जो कॉम्पास का नीडल का मूवमेंट था उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। थर्ड में उन्होंने वो वायर को ऊपर से नीचे प्लेस कर दिया, नीडल के ऊपर था अभी उसको नीचे प्लेस कर दिया। जैसे ही नीचे प्लेस कर दिया, फिर से कॉम्पास नीडल का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। एंड फाइनली जब करंट फ्लो होना वायर में से स्टॉप हो गया, ये जो मूवमेंट था ये कॉम्पास नीडल का ये भी स्टॉप हो गया। नाउ यहां पे जो गौर करने वाला बात है वो ये है that a compass needle gets deflected, okay, a compass needle gets deflected only by a magnetic field or only due to the effect of magnetic effect.
यहाँ पे तो हम लोगों ने आसपास और कोई मैग्नेट रखा नहीं है। सो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ दैट ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस और इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दैट मीन्स करंट मतलब क्या हो गया, मोशन, चार्जेस मोशन में। दैट मीन्स वेन एवर द चार्जेस कम इन मोशन दे प्रोड्यूस और दे क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड ओनली दिस कंपास शोड डिफ्लेक्शन। And as the direction of the motion of charges keeps on changing, the direction of this magnetic needle also keeps on changing. So इसी से proof होता है that current shows what to say magnetic effect, or current creates a magnetic effect. So this is only what Oersted experiment. Clear? Okay. So I hope यहाँ तक clear है। सो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, हम लोगों को यही देखने को मिला द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मीन्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, नाउ सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक्स जो कि हम लोग को बाद में भी जरूरत पड़ेगा। ओके, सो ये पकड़ लो, एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन सेम है एट एवरी पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हो गया मैग्नेट का दो पोल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, जो दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ओके, सॉरी, तो ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ओके, मैग्नेटिक पोल से अगर एक लाइन पास होता है तो इस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? अगर मैग्नेट के सेंटर से एक लाइन पास होता है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। सो मैग्नेट का दो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, दो पोल्स के बीच में जो लेंथ होता है मैग्नेटिक लेंथ, पोल से जो लाइन पास होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो लाइन परपेंडिकुलर होता है विच ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि एसोसिएटेड विद द मैग्नेट। ठीक है, इसको हम लोगों ने अभी जान के रख दिया, जो कि हम लोग को बाद में यूज होगा। सो ये कुछ बेसिक समझ के रखो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, थैंक यू।